हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने और 3.7 के 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आज हम 3.7 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बचे हुए जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे आज फिनिश कर देंगे। तो इस वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 9th क्या कहते हैं देखो, अच्छे से समझना। अब आके जो भी टाइप है सारे इंपॉर्टेंट टाइप है, मतलब ये वीडियो कम्प्लीटली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट का वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, कि इस वीडियो को सभी ने बड़े अच्छे से करना है। इसके अंदर जो भी टाइप आती है सबको अच्छे से करनी है। लगभग एक क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। जितने भी तुम्हारे यूटी होंगे, जितने भी तुम्हारे टेस्ट होंगे ना, उन सब में से इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये 9 से आगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आखिर तक। तो 9 देखो क्या कहता है, 4 cos A 2 प्रूव। क्या प्रूव करना है, अच्छे देख लो। 4 cos A cos पाई बाई 3 माइनस A cos पाई बाई 3 प्लस A। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, cos ऑफ 3 है। ये करना है, इसको इसके को दिखाना है, मतलब लेफ्ट साइड को राइट साइड के को दिखाना है। ठीक है, तो प्रूफ करें, स्टार्ट। देखो क्या कर रहा है, टेकिंग लेफ्ट साइड। ठीक है, 4 cos A इंटू cos पाई बाई 3 माइनस A इंटू cos पाई बाई 3 प्लस A, ये ले लिया हमने। तो करें स्टार्ट। देखो लेफ्ट साइड ले लेंगे, इस 4 का ऐसा कर दूँ 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना, और बाकी एज इट इज। अब समझ में आ गया होगा क्यों करा 2 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि ये 2 तो यूँ का यूँ, और इसमें क्या होगा, इसमें बन जाएगा फॉर्मूला कौन सा, ये 2 cos A cos B का फॉर्मूला। 2 cos A cos B क्या होता है, याद है तो बताओ। cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, अच्छे से याद कर लेना फॉर्मूले। तो cos देखो ना, वो फॉर्मूले में फिर लिखता हूँ सामने आप पे, देखो। ठीक है, फॉर्मूला दिखा देता हूँ वगैरह। 2 cos A cos B क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। आ गया याद। तो इसमें लगाएंगे 2 cos A cos B का क्या होता है फॉर्मूला, cos A प्लस B। तो cos लिखा मैंने, A प्लस B, मतलब इनको पहले ऐड करना है। तो पाई बाई 3 माइनस A में क्या ऐड करूँगा, पाई बाई 3 प्लस A हो गया cos A प्लस B। फिर क्या करोगे, प्लस cos A माइनस B, इसमें ये घटाओगे आप, इसमें ये घटाएंगे, माइनस का पाई बाई 3 माइनस का A हो जाएगा। ठीक है, cos A से A कट जाएगा, क्या होगा यहाँ पे 2 पाई बाई 3 आएगा प्लस cos, यहाँ ये कट देगा, क्या होगा माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, कोस ये 120 डिग्री एंगल है, कोस 120 क्या होता है, माइनस 1/2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पता नहीं चाहिए कोस 120 की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1/2। अच्छा यहाँ देखो, कोस का एंगल नेगेटिव है तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव तो आएगा। कोस का एंगल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। अच्छा एक चीज़ और देखो, एक गलती और कर दी मैंने, यहाँ पे 4 cos A था, ये cos A तो हमने छोड़ दिया यहाँ पे। तो क्या करोगे, 2 cos A इंटू में आएगा, इंटू में, तो 2 cos A आएगा, साथ में क्या होगा 2 cos A आएगा। बेटा ध्यान, गलती कर दी ना मैंने, 2 cos A तो आएगा साथ में, 2 cos A आएगा, ये गलती कर दी थी हमने, अच्छे से कर लेना। अब करो मल्टीप्लाई करें, तो करेंगे तो क्या होगा, माइनस cos A, इसको करेंगे से मल्टीप्लाई, क्या होगा 2 cos A cos 2A आ जाएगा। ठीक है, वो गलती कर दी, यहाँ पे 4 cos A था, तो 4 cos A को कैसे लिखोगे, 2 cos A इंटू 2, और फिर साथ में लगा देंगे। तो 2 cos A तो यूँ कर लिख देंगे, और इसमें 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ इसमें फिर लग जाएगा फॉर्मूला 2 cos A cos B का, क्या होता है 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B कर दिया। तो क्या हो गया, माइनस cos A cos 3A, ये क्या होगा cos माइनस A। ठीक है, अब देखो ध्यान से, cos माइनस A क्या होता है, ये तो प्लस का cos A आएगा, क्यों, cos का एंगल अगर नेगेटिव तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये और कर देगा, क्या होता है यहाँ पे cos 3 बचेगा, दिस योर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब जाओ क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब जाओ 10th में सेम ऐसा ही खुद कर लेना। 10th में और
इसमें क्या फ़र्क है, बस कोस का जगह साइन आ रहा है। ठीक है, चलो मैं करा ही देता हूँ, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं हुआ था ना, तो इसमें कवर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देख लो, मैं तो तुम्हें सारे करा दूंगा, तो तुम्हारी इच्छा पे डिपेंड करता है आप कितना कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से और कई बच्चे बिल्कुल फ्री होकर बैठे होंगे कि कर लेंगे आराम से, क्या बात कर लेंगे, लेकिन बहुत नुकसान है बेटा, आपको ये काम करते रहना है। ठीक है, तो करते स्टार्ट। देखो, उसको प्रूव करना है साइन 3 के केवल 3 अल्फा के केवल दिखाना है। तो करते स्टार्ट। तो करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 4 को ऐसे लिख दो, 2 साइन अल्फ़ा इंटू 2। 4 को मैंने 2 साइन अल्फ़ा तो लिख दिया मैंने, फिर साथ में 2 लिख दिया, तो हो गया 4 साइन अल्फ़ा। और बाकी जो टर्म्स हैं वो है चीज़। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हो गया शुरू। तो देखो कैसे करोगे, 2 साइन अल्फ़ा तो यूँ करेंगे, लगाओ इसमें कौन सा, 2 को साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। ये 2 साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। क्या होता है, 2 साइन बी क्या होता है फॉर्मूला, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो कोस ए तो ये बेटा, ए में से ये घटाएंगे बी, तो जाएगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ए ये है प्लस बी ये है। ठीक है, 2 साइन अल्फ़ा काट देंगे, ये और कट देगा कोस, क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का पाई/3 बचेगा, माइनस कोस, ये क्या बचेगा, पाई/3 में जोड़ेंगे 2 पाई/3, पाई आएगा प्लस 2 अल्फ़ा। ठीक है, कोस का एंगल नेगेटिव आए कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो कोस पाई/3 आएगा, कोस पाई/3 का तो 1/2 पाई प्लस 2 अल्फ़ा। चेंज होगा कोस नहीं होगा, तो कोस रहेगा, कोस 2 अल्फ़ा। लेकिन थर्ड में जा रहा है, थर्ड में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव देगा। ये पता लगा ना कैसे कर दिया। पीछे की एक्सरसाइज 3.3 3.4 में हमने ये सीखा बेटा, मैंने क्या कहा था, हर एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, काम आएगी तुम्हारे। अब देख लो काम आ रही है, पहले पीछे कर लेना तैयार, तब जाके इस पे आना। अब करेंगे, इससे मल्टीप्लाई क्या होगा, साइन अल्फ़ा 2 से 2 कर देगा। इसको करेंगे, इससे मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 साइन अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा। ठीक है, ये चीज़। अब करेंगे इसका, इसमें फिर लगाओ फॉर्मूला 2 साइन ए कोस बी। क्या लग जाएगा फॉर्मूला, 2 साइन ए कोस बी। ये रहा, 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये क्या होगा, साइन ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो क्या हो गया बताओ यहाँ पे, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस क्या हो गया यहाँ पे, साइन 3 अल्फ़ा, और ये क्या होगा, साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा। क्या भाई, क्या होगा, साइन अल्फ़ा साइन 3 अल्फ़ा, और आपको पता ही है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन का एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये और ये कट देगा, क्या होगा बताओ, साइन 3 अल्फ़ा। इसका आंसर क्या आंसर आएगा, साइन 3 अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ऐसे करना है, क्या करना है भाई, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कोस बी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर बी को प्रूव करना है। ठीक है, तो करना स्टार्ट। टेकिंग लेफ्ट साइड, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। अच्छा, इसमें मैं लगा दूँ फार्मूला, 2 साइन ए कोस बी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कोस बी, ये रहा ना, 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, लगा दिया फार्मूला। और इनटू में ये वाली एच डी, ये एच डी हमने लेफ्ट साइड लिया, राइट साइड तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये एच डी
अब हो जाए शुरू, इस पर इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी, और इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, यहाँ का प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस बी, कर देखो ना, ये और ये कट जाएगा। अब देखो इसमें फिर लगेगा फॉर्मूला, कौन सा लगेगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये पिछली एक्सरसाइज में था फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको नहीं पता कहाँ है ये, क्योंकि पढ़ कम रहे हो, मुझे पता है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला है, दिख गया। तो अगर मैं सीधे लिख सकता तो आप ये दिमाग में आता है ये कहाँ से लिया है, पीछे के एक्सरसाइज में था फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो खोले ब्रैकेट तो ये तो कट जाएगा, और ये माइनस माइनस कर जाएगा प्लस, एंड दिस इज योर राइट साइड, ये प्रूफ, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके जो लास्ट टाइप है वो बताता हूँ, 12वां 13वां 14वां, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं लिख दूँ मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये टाइप ये क्वेश्चन सारे कौन से, 12 से आगे सारे जैसे हैं। 12 में 2 पार्ट है तो मैं आपको एक करा रहा हूँ सेकंड पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट ऐसे ही आएगा, मैं आपको सेकंड करा रहा हूँ, कोस 10 कोस 50 कोस 70 डिग्री, ये प्रूव करना हमने √3/8, पहले पार्ट में ये प्रूव करना 2 प्रूव, ठीक है। ये इसके फिर प्रूव करना है, मतलब ये क्वेश्चन जो है ना 12 से लेकर 14 तक सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे करने हैं, ये पूरा वीडियो ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो सर क्या करेंगे, सारा लेफ्ट हैंड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड, ठीक है। क्या करेंगे, इसको 2 से 2 से भाग कर देता हूँ, कोस 10 कोस 50 कोस 70, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना मैं क्या करूँगा, 1/2 2 लगा दो इनके साथ, और ये एच नहीं दे, ये ऐसे कर लो, ऐसे कर ले करो, कोस 10 पहले निकाल दो, एक टर्म अलग निकाल दो, और 2 लगा देंगे लास्ट वाले 2 टर्म के साथ, ठीक है। क्या होगा, 1/2 इंटू कोस 10। अब लगाओ फॉर्मूला 2 कोस ए कोस बी का, 2 कोस ए कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो कोस ए प्लस बी हो गया प्लस कोस ए माइनस बी, ठीक है। तो 1/2 कोस 10, कोस ए प्लस बी क्या होगा, इसको जोड़ देंगे कोस 120 हो जाएगा, ये क्या होगा कोस माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। कोस 120 क्या होता है, -1/2, और कोस का एंगल नेगेटिव है तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। कोस माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस प्लस कोस थीटा है, ये कोस और माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कोस थीटा, ठीक है। कर दो मल्टीप्लाई, माइनस के 1/4 हो जाएगा, 1/4 कोस 10 प्लस 1/2 कर दो ना गुणा, कोस 10 कोस 20, ठीक है, माइनस 1/4 कोस 10, इसको क्या करोगे आप, 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। लगो 2 कोस ए कोस बी का लगाओ फॉर्मूला, 2 कोस ए कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ठीक है। कोस 30, और ये क्या होगा, प्लस कोस -10, है ना, ये एज इट इज़। अब देखो 1/4 कर दूँगा ना, 1/4 इंटू कोस 30, और ये क्या 1/4 इंटू कोस माइनस, कोस का एंगल नेगेटिव है तो पॉजिटिव होता है, लो ये आएगा, ये और ये कट देगा, कोस 30 क्या होता है, √3/2, तो क्या होगा √3/8 होता है। ऐसे करने क्वेश्चन नंबर 12 का एक मैंने करा दिया, एक आप कर लो। 13वें के
जो है ना सारे पार्ट एक जैसे हैं, सारे के सारे। मैं आपको 2 कराऊंगा, ठीक है। एक तो करा देता हूँ फर्स्ट, एक कराता हूँ लास्ट, फिफ्थ, ठीक है। 13वें का पहला पार्ट देखो, साइन 10, साइन 50, साइन 60 और साइन 70। इसको हमने प्रूव करना है रूट 3/16 के इक्वल आता है, ये प्रूव करना है। क्या तो प्रूव करोगे लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप है। तो अपन क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट साइड, ठीक है। साइन 10, साइन 50, साइन 60 और साइन 70, ठीक है। इन सब 4 में अब के पास 4 टर्म है, पिछले में 3 थी, अब के पास 4 है, क्या फर्क पड़ गया। तो इसकी वैल्यू तुम्हें पता ही है साइन 60 की, तो क्या होता है रूट 3/2। तो लिखेंगे रूट 3/2, जो बच गया लिख देंगे यहाँ पे साइन 10, साइन 50 और साइन 70। अब देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन 12 का पहला पार्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन साइन 60 हटा दो, उसके लिए तो रूट 3/2 रख दिया, बाकी देखो सेम है ना, साइन 10, साइन 50, साइन 70, वही तो है सेम। तो यानी इससे इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए करवाया था ताकि आपका 13 का 12 का फर्स्ट पार्ट भी आप कर दो आराम से। मैं 13 का करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 12 का फर्स्ट पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन क्या है 12 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो करें स्टार्ट। देखो साइन 10 बाहर निकाल देंगे, ठीक है। जो बच गया उसको क्या करेंगे, 2 से 2 से भाग कर देंगे, लास्ट के टर्म्स ले ली मैंने। तो ये क्या होगा रूट 3/4 हो जाएगा ना साइन 10, और इसमें लगाएंगे फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी का। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो क्या होता है कोस ए माइनस बी, तो क्या ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। फॉर्मूला अच्छे से लगाना ध्यान से, ठीक है। कोस क्या हो गया माइनस 20 आएगा, कोस का एंगल नेगेटिव है तो क्या होगा प्लस का 20 ही जाएगा, लो कोस 20 हो जाएगा। ये क्या होगा कोस 120, कोस 120 के लिए क्या होती है -1/2। डायरेक्ट कर दे, इस पर कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। -1 प्लस हो जाएगा रूट 3/8 कर दो ना इंटू में साइन 10। अब इसमें क्या कमी है, 2 की कमी, देखो 2 लगते ही फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस वाले पार्ट में क्या करेंगे 2 से 2 से भाग कर देंगे, साइन 10 कोस 20, और ये वाला पार्ट यूँ का यूँ, ठीक है। तो रूट 3/8 4 दूनी 8, और ये 2 दे देंगे इसके साथ। तो इसमें क्या लग जाएगा फॉर्मूला 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। 2 साइन ए कोस बी क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी तो ये हो गया 10 जमा 20, साइन ए प्लस बी हो गया प्लस साइन ए माइनस बी 10 माइनस 20 हो गया, ठीक है। रूट 3/8 साइन 30, साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2। ये क्या है साइन का एंगल क्या हो गया नेगेटिव आएगा ना, अरे -10, तो साइन का एंगल नेगेटिव आए तो क्या होगा नेगेटिव आएगा, तो साइन 10 बचेगा, ठीक है। और फिर ये एज इट इज। अच्छा ये क्या था, ये टर्म अलग है, ये तो इसको अलग रख दो। अब कर दो मल्टीप्लाई, रूट 3/16 रूट 3/8 इंटू साइन 10, रूट 3/8 इंटू साइन 10। ये कर देगा, इससे क्या होगा बताओ रूट 3/16, ठीक है। तो ये ऐसे करना है, सिंपल क्वेश्चन था ये, सारे एक जैसे पार्ट है सारे, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना है। तो ये अंडरस्टूड क्या है, 13 का फर्स्ट भी होगा 12 का फर्स्ट भी हो जाएगा ऐसे, ठीक है। 12 का फर्स्ट और 13 का सेकंड एक जैसा था, ये आप कर लेना, ठीक है। बाकी सारे एक जैसे हैं। एक और बताता हूँ लास्ट क्वेश्चन, फिर आप खुद कर लेना बाकी बचे हुए, ठीक है। 13वें का 5वां पार्ट देखो, 10 20, 10 40, 10 60 और 10 80, इसको 3 के इक्वल दिखाना है, तो प्रूफ ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे प्रूफ, देखो प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ में लेफ्ट साइड ले लेंगे, क्या बताओ 10 20, 10 40, 10 60
और tan 80, ठीक है, लेफ्ट ले लें। tan 60 की वैल्यू हमें पता है, इनमें से चारों में से इसकी वैल्यू पता हमें, तो tan 60 का होता है √3, तो बाहर आ जाएगा। बच क्या गया, tan 20 बचा, tan 40 बच गया, tan 80 बच गया, ठीक है। tan का तो फॉर्मूले नहीं बनते, तो अपन क्या करेंगे, इसको साइन और कोस में तोड़ देंगे। tan 20 क्या होगा, sin 20 अपन cos 20। tan 40 क्या होगा, sin 40 अपन cos 40। tan 80 क्या होगा, sin 80 अपन cos 80 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये चीज़ रख लेता हूँ मैं, देखो sin 20 अपन cos 20 तो ये, और ये जो बच गया इसमें लगाता हूँ मैं फॉर्मूला, 2 से मैंने गुणा कर दिया इसको, बाकी बचा हुआ पार्ट है ना उसको मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो इसको कर देंगे 2 से, तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो आएगा, ठीक है। अब बढ़ाओ फॉर्मूला, 2 sin A cos B क्या होगा, 2 sin A cos B का फॉर्मूला, तो 2 sin A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, cos A माइनस बी हो गया, फिर क्या होगा, माइनस cos A प्लस बी हो गया, जो, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला बताओ, ये हो गया, 2 sin A sin B क्या होता है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। इसमें लगाओ 2 cos A cos B का, 2 cos B क्या होता है, cos A प्लस बी, ठीक है, प्लस cos A माइनस बी। फॉर्मूले सबको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी कर पाओगे, वरना तो दिक्कत आएगी आपको, यार, ठीक है। √3 साइन का पहले ऊपर लगा लिख लो, ये क्या होगा, साइन -40 ना, कोस ऑफ एंगल क्या आ गया, -40, कोस का एंगल नेगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव कर देंगे, तो कोस 40 हम ले सकते हैं इसको। ये क्या आएगा, कोस 120, कोस 120 के लिए क्या होती है, -1/2, तो माइनस माइनस प्लस कर दो 1/2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोस 20 होगा यहाँ, और कोस 120 क्या होता है, -1/2 प्लस कोस -40, कोस का एंगल नेगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, ये लो, ये आ गया, कर दो ना, साइन 20 कोस 40, 1/2 साइन 20, ठीक है, -1/2 कोस 20 प्लस कोस 20 कोस 40, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, फिर कर दो, यहाँ देखो फिर फॉर्मूला बन सकता है 2 sin A cos B वाला, तो फिर क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 से कर दो गुणा, तो 2 sin 20 cos 40 प्लस में क्या होगा, sin 20, 2 से इसको कर देंगे ना, माइनस cos 20 प्लस 2 cos 20 cos 40, ठीक है। अब देखो इसमें फिर लगा दो फॉर्मूला, 2 sin A cos B का लगा दो फॉर्मूला, 2 sin A cos B पता क्या होता है, 2 sin A cos B होता है sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, sin A प्लस बी, इनको जोड़ दो पहले, 20 प्लस 40 हो गया sin A प्लस बी, फिर प्लस sin A माइनस बी, 20 माइनस 40, और यह क्या है, sin 20 होगा यहाँ अपॉन ये एज इट इज, इसमें 2 cos A cos B का लग जाएगा फॉर्मूला, क्या होता है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ठीक है। क्या हो गया, sin 60 है, साइन -20 आएगा, साइन का अगर नेगेटिव होगा तो क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कहा sin 20 माइनस cos 20, ये क्या होगा, cos 60 आएगा, फिर क्या होगा प्लस cos 20, कोस का एंगल नेगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव रहता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा इससे, ये कट गया इससे, क्या हो गया, साइन बटे कोस क्या होगा, tan 60 आएगा, क्या आएगा, tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ, √3 होती है, तो √3 इंटू √3 3 रिजल्ट, ठीक है। अब बिल्कुल सेम ऐसा ही अगला है, कौन सा, 14वें का दोनों पार्ट एक जैसे, तो दोनों कर लेना, ठीक है। मैं इतने करूँगा, ये टाइप इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, कौन सा, 12वें से लेकर 14वें तक, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप, इसको अच्छे से करना,
तो ये हो गया आपकी फिनिश। ये वीडियो यहीं तक कर लो। अगली जो एक्सरसाइज है ना, अगले पार्ट में क्या होगा, पार्ट नंबर कौन सा मिलेगा, ये कौन सा पार्ट था ये 26वां, अब मिलेगा 27वां पार्ट। और इसमें आप एक्सरसाइज पढ़ोगे कौन सी, 3.8 पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल यहीं तक कर लो बेटा।